गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपके लिए हम लोग जो है अभी इसके बाद उपघटक लेके आए 1.3 सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद। सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद, ठीक है। इसमें हमें जो है वाक्य कंप्लीट करना है, ठीक है। यह है उपघटक पहला 1.3 सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद। तो परिच्छेद को सर्वप्रथम सावधानी पूर्वक पढ़िए। ऊपर में कुछ परिच्छेद दिया हुआ है, उसको परिच्छेद को सर्वप्रथम सावधानी पूर्वक पढ़ना है। जो भी परिच्छेद आपको दिया होगा उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है, ठीक है। आपके बुक में 1.1 में जो है कुछ परिच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है। परिच्छेद नंबर 1 उसको आपको पढ़ना है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो परिच्छेद 1 से परिच्छेद क्रमांक 3 अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि परिच्छेद नंबर 1 से लेके तो परिच्छेद नंबर 3 तक, ठीक है, उसी के आधार पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो रिक्त स्थानों पर योग्य पर्याय चुनकर सुसंगत वाक्यों में परिच्छेद तैयार करो। परिच्छेद तैयार करो मतलब यहाँ पे वाक्य पूरा तैयार करना है, ठीक है। नदियाँ प्रकृति की क्या है, आप सभी को आसानी से पता है। परिच्छेद अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप बताओगे। नदियाँ प्रकृति की क्या है, देन है। नदियाँ प्रकृति की क्या है, देन है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, नदियाँ प्रकृति की देन है। उसके बाद सेकंड आंसर, बड़ी नदियों पर रिक्त स्थान बनाए जाते हैं। सभी को पता है कि मंदिर तो बनाए नहीं जाते, कारखाने तो बनाए नहीं जाते, कार्यालय तो बनाए नहीं जाते, तो बड़ी नदियों पे क्या बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं। नदियों को रिक्त स्थान कहा जाता है, नदियों को माता कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। नदियों को माता का रूप दिया गया है, ठीक है। इसके बाद परिच्छेद नंबर 2 देखते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को तिलक जी ने बढ़ावा दिया, तो कौन से सार्वजनिक गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था उन्होंने, तीसरा ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग को पूरे वाक्य को कंप्लीट करना है। गणेश चतुर्थी को गणेश की मूर्ति की रिक्त स्थान होती है। गणेश चतुर्थी को गणेश की मूर्ति की क्या होती है, समापन, बैठक, श्रृंगार या प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद गणेश की मूर्ति के आसपास रिक्त स्थान सजावट की जाती है, सुंदर सजावट की जाती है, आप सबको पता है। उसके बाद हम देखते हैं स्वाध्याय 1.3 का स्वाध्याय देखते हैं, जिसमें परिच्छेद नंबर 1 है। परिच्छेद क्रमांक 1 से परिच्छेद क्रमांक 6 के लिए सूचना योग्य पर्याय चुनकर वाक्य में परिच्छेद को पूर्ण करो, ठीक है। जितने भी परिच्छेद दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन सभी में आपको वाक्य पूर्ण करना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, सिंह है, आप सभी को पता है। वह घने जंगल में रिक्त स्थान रहता है, गुफा में रहता है, ये आप सबको पता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उसकी बोली को रिक्त स्थान कहते हैं, दहाड़, क्योंकि सिंह जो है वो दहाड़ता है, ठीक है। उसके बाद परिच्छेद क्रमांक 2 देखते हैं। माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में कुशल रिक्त स्थान आया, तो कुशल जो है ये प्रथम क्रमांक आया, ये हम लोग पहला इसका जो है आंसर होगा। शासन की ओर से उसका रिक्त स्थान किया गया, शासन की ओर से उसका सम्मान किया गया। कुशल ने इस अवसर पर छोटा सा भाषण दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम तीनों आंसर हमने आइडेंटिफाई किए। उसके बाद परिच्छेद क्रमांक 3 देखते हैं। रिक्त स्थान समय था, दोपहर का समय था या फिर अपराह्न का समय था, सूर्यास्त का समय था या रात्रि का समय था, तो हम लोग सोच समझते कि सूर्यास्त का समय था, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्यास्त का समय था। तोता रिक्त स्थान उड़ चला, पानी की तरफ, हवा की तरफ, घोंसले की तरफ, तो यहाँ पे आएगा घोंसले की तरफ, ठीक है। इसके बाद घोंसले में बैठा हुआ तोता का रिक्त स्थान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एकदम आपको आसानी समझ में आएगा, कौन उसका वेट करेगा, उसका बच्चा, ठीक है। परिच्छेद क्रमांक 4, आदमी अपने जीवन में आखिर तक रिक्त स्थान रहता है, तो आदमी अपने जीवन में आखिर तक शिक्षक रहता है, जीवित रहता है, बूढ़ा रहता है, जवान रहता है, ठीक है। तो आदमी अपने जीवन में आखिर तक शिक्षक रहता है, ये आएगा, ठीक है। आंसर इसमें शिक्षक रहता है। खुले आंखें खुली रखकर चलने पर उसे अनेक रिक्त स्थान मिलते हैं, विद्यार्थी मिलते हैं, ठीक है। उनमें रिक्त स्थान सर्वश्रेष्ठ गुरु है, तो माता जो है वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद जनवरी महीने में परिच्छेद क्रमांक 5, जनवरी महीने में सूर्य रिक्त स्थान राशि में प्रवेश करता है, तो ये आपको बताना, जनवरी महीने में सूर्य जो है रिक्त स्थान राशि में प्रवेश करना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, मकर, तुला, सिंह और कन्या राशि। इसके लिए आपको थोड़ा कैलेंडर का अध्ययन करना पड़ेगा, तब इसका आंसर जो है आपको बड़े आसानी से मिलेगा, ठीक है। कैलेंडर में सब लिखा हुआ होता है कि कौन से महीने में जो जनवरी महीने में सूर्य रिक्त स्थान राशि में प्रवेश करता है, तो कौन से महीने में
यह जो है करेगा, मतलब कौन से राशि में ये प्रवेश करेगा ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक इसमें आंसर नंबर आएगा हमारा ये है परिच्छेद नंबर 5वां। ठीक है, इसका आंसर आएगा पहला मकर। ठीक है, परिच्छेद नंबर पहले में इसका आंसर आएगा मकर, मतलब जनवरी महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसके लिए आपको कैलेंडर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, इस समय रिक्तिस्थान का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का आएगा, राइट, पहला ही आंसर आएगा मकर। उसके बाद मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे को रिक्तिस्थान जो तिलगुड़, आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति में हम लोग क्या बांटते हैं, तिलगुड़ बांटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके आंसर आएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो है सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद जो है 1.3 यहाँ समाप्त होता है। परिच्छेद नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं। सुबह का रिक्त स्थान था, सुबह का समय था। ठीक है, ऐसा परफेक्ट सही वाक्य बनता है, सुबह का समय था। क्या होगा, सुबह का समय था। आकाश में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा था, क्या देगा, सूर्य। चिड़िया आकाश में रिक्त स्थान रही थी, टहल रही थी, चल रही थी, उड़ रही थी। चिड़िया, हम सबको पता है कि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया आसमान में आकाश में उड़ रही थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से अभी हमने देखिए कि 1.3 जो है ये टॉपिक हमारा इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे वाक्यों को कंप्लीट किए। ठीक है, जो अपने पास पूर्व ज्ञान है उसके आधार पे हमने वाक्यों को कंप्लीट किए। तो इस प्रकार से आपको भी इसका अध्ययन करना है, और भी ऐसे वाक्य, बहुत सारे वाक्य हैं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपका शब्द संग्रह बढ़ेगा, जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतना आप वाक्यों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अभी 1.3 देखे आपने। इसके बाद हम लोग देखेंगे संवाद 1.4। ठीक है, तो ये हम लोग